इट्स नॉट मी, मेरे पे कुछ नहीं है, सब परमेश्वर पे है। आई एम सो हैप्पी कि मैं आज ये चर्च में हूँ, क्योंकि एज संजय अंकल, पास्टर संजय बोल रहे थे, ये सब कीबोर्ड्स, ये सब के साथ मेरे कनेक्शंस है। ऑफरिंग बैग, लाइक इस चर्च में मैं आई ग्रू अप इन दिस चर्च, एंड इस चर्च में आई फाउंड आउट, एज ही मेंशन, जो ज़ील है परमेश्वर के लिए, राइट। और बहुत लोग मुझे जानते हैं यहाँ। तो आज मैं क्या करना चाहता हूँ, आज गुड फ्राइडे है, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू ब्रिंग दिस वर्ड टू यू। बट मैं पास्टर वर्षा से बात कर रहा था कि इतने सालों के बाद आ रहा हूँ, तो थोड़ी टेस्टिमनी भी दे दूँ, क्योंकि जब हम छोटे थे तो याद है टेस्टिमनी टाइम होता था, और टेस्टिमनी और आते बात, राइट। सो अब मेरी लाइफ बहुत बड़ी टेस्टिमनी बन गई है। ऑलमोस्ट आई एम लाइक 8 साल से मैं यूएसए में हूँ, पर गॉड ने क्या किया है मेरे को आप सबको बताना है, बिकॉज यहाँ शुरुआत हुई है, वहाँ फसल देख रहा हूँ, पर इधर सब शुरुआत हुई है, राइट। सो मेरे को एक वचन पढ़ना है एफिशिएंस की किताब में, चैप्टर 4 वर्स 11। एफिशिएंस 4:11। उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमीन। मेरे को ये वचन इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो उसमें लिखा है कि उसने कुछ लोगों को कलीसिया में प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स एंड पास्टर्स बनाया है, राइट। आज जो मैं आपको मेरा वचन लाया हूँ गुड फ्राइडे का, वो थोड़ा टीचर और पास्टर के कॉन्टेक्स्ट में लाया हूँ, क्योंकि जब मैं इधर था तो मुझे लगा कि मैं बस पास्टर ही बनूंगा या मैं तो बस मिनिस्ट्री करूंगा। पर जब मेरे को परमेश्वर ने बताया कि मैंने तेरे को जो बुद्धि दी है, जो द विजडम ऑफ द नॉलेज एंड विजडम जो दिया है, वो मुझे आई वांट यू टू यूज दैट इन द स्क्रिप्चर्स, राइट। सो आज का मैसेज बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया है। मार्टिन ने ऑलरेडी प्रीच कर दिया, पास्टर वर्षा ने ऑलरेडी प्रीच कर दिया, बट let's start, okay? Let's see where God takes us. So testimony time बहुत simple है। I went to the US, मैं ORU, ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। मैंने मास्टर्स इन प्रैक्टिकल थियोलॉजी किया, जिसमें बाइबल को इतना डीप पढ़ते, ग्रीक, हिब्रू, अब मेरे को ग्रीक भी पढ़ने आता है, हिब्रू भी पढ़ने आता है। But this is nothing to boast, this is just excitement, उधर हम लोगों को सिखाया गया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रीक भाषा में ये वचन क्या है, राइट। बट जब से मैं इधर था करिश्मा सिटी फेलोशिप में, मेरे माइंड में ऑलवेज एक चीज था जिसको बोलते सर्वेंटहुड, हिंदी में क्या सेवा, राइट। मेरे को हमेशा वो सेवा करनी थी परमेश्वर की, जो भी हो। ऑफरिंग लो, कीबोर्ड बजाओ, वर्शिप करो, लोगों को गाड़ी पार्किंग दो, सर्वेंटहुड वाज ऑलवेज इन मी, राइट। और आज भी मैं सर्वेंटहुड ही करता हूँ, उधर भी मैं हूँ, जस्ट सर्वेंटहुड करता हूँ। तो एक वचन पढ़ेंगे अपन, लूक चैप्टर 19 वर्स 17। लूक चैप्टर 19 वर्स 17। उसने उनसे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों का अधिकार है। तो लूक 19:17 अगर आप पढ़ रहे तो बोल रहे तो इट्स सेइंग दैट वेल डन गुड सर्वेंट, बिकॉज यू प्रूव्ड योरसेल्फ फेथफुल एंड ट्रस्टवर्दी इन अ वेरी लिटिल थिंग, यू शैल हैव अथॉरिटी ओवर 10 cities। तो आप बोल रहे मैं सिटीज की क्यों बात कर रहा हूँ, राइट। वो जो है ना, तो मेरी टेस्टिमनी ये है कि जो मैं काम अभी जो करता हूँ, मैं यूएस में सिटी के लिए काम करता हूँ, कि जो जैसे नासिक महानगर पालिका है, वैसे मैं उधर के शहर के लिए काम करता हूँ। और गॉड मेरे को हमेशा ये वर्ड सामने लाता है कि ये सब जो तूने पाया है, ये तेरे स्ट्रेंथ के थ्रू नहीं पाया है, ये तेरे डिग्रीज और तेरे जो नॉलेज इसके कारण नहीं पाया है। ये इसका सीक्रेट ये लूक 19:17 में लिखा है। उसने बोला मुझे
Well done, good servant. You proved yourself faithful and trustworthy in very little things. तो जब मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ कि जो कुछ मैं करता था वो छोटा चीज था और मुझे नहीं पता कि उसका क्या फसल व्हाट आई वाज गोना रिसीव, राइट? बट मेरी टेस्टिमनी ये है कि आज मेरे को परमेश्वर ने अमेरिका में इस सिटी तुलसा नाम के जगह में उसके शहर में अथॉरिटी पे प्लेस किया है और इतना अथॉरिटी है कि कोई बोस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट आज मेरे वो बोलते हैं ना कि एक थप्पा मारना पड़ता है और फिर आगे जाता है। आज प्रभु ने मेरे को उधर खड़ा किया है जहाँ कुछ कुछ चीज़ें मेरे सामने आते हैं और जब तक मैं उस पर वो थप्पा नहीं मारता हूँ वो आगे नहीं जाता है, राइट? इट इज अ सिटी कैन रिप्रेजेंट अथॉरिटी, लीडरशिप एंड ब्लेसिंग। और इसका सबका सीक्रेट ये लूक 19:17 में है। वॉट एवर यू डू ऑन द बैक ऑफ, जो कोई देखता नहीं है वो खुदा देख रहा है, एंड ही विल पिक यू अप इन द वेज वेयर यू विल नेवर एवर इमेजिन। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सरकारी नौकरी अमेरिका में करने वाला हूँ, बट परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ उठाया और क्या किया, उसको ही गेट्स द ग्लोरी। सो आज मेरे को आपको शेयर करना है कि दो चाबी, दो so whatever, हाँ, तो मेरे को दो चाबियाँ लाइक 2 कीज आप लोगों से शेयर करना है जो मेरे लाइफ में मैंने आज तक और अभी तक जब से सेव हुआ 9 साल से बहुत प्रैक्टिस किया है। एक फर्स्ट की का नाम है गॉडलीनेस, हिंदी में ईश्वरता, और दूसरा है सर्वेंटहुड, ठीक है, सेवकाई। गॉडलीनेस का जो चैप्टर है वो है 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से अलग है और भक्ति के लिए अपना साधन कर। वर्स 8 भी, सॉरी। क्योंकि कहने की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिक्रिया इसी के लिए है। तो उधर लिखा है कि फिजिकल ट्रेनिंग कुछ वैल्यू का है, पर जो गॉडलीनेस है वो सब चीजों में काम आता है, राइट? और गॉडलीनेस का मतलब क्या है? इट इज अ लिविंग इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट्स गॉड्स कैरेक्टर बोथ इनवर्डली एंड आउटवर्डली। दोनों करना पड़ता है, अंदर ही नहीं रखना पड़ता है, बाहर भी दिखाना पड़ता है, बाहर ही नहीं करना पड़ता है, अंदर भी रखना पड़ता है। और ये जब मैंने ये सीक्रेट ढूंढ लिया ना, आई टोल्ड द लॉर्ड दैट लेट माई लाइफ बी एन एग्जाम्पल ऑफ गॉडलीनेस। जहाँ हम जाते हैं गॉडलीनेस अपने लाइफ से दिखना चाहिए। गॉडलीनेस रिचुअल नहीं है कि 7 बज गया चर्च पहुंच जाओ, सब वर्शिप करो, चेक मार्क द सर्विस, निकल जाओ। बहुत लोग दुनिया में आर स्टक इन पैटर्न। यूएसए इज नंबर 1 जहाँ टाइम क्लॉक चलता है। 10 बजे आ गए बाहर, अंदर आओ, बैठो, 10:30 हो गया, वर्शिप खत्म, टाइमर, पास्टर आया, वर्शिप एंड आउट। दैट इज नॉट गॉडलीनेस। गॉडलीनेस इज कैरेक्टर, अंदर जो तुम्हारा कैरेक्टर है, राइट? तो गॉडलीनेस के जो इसी वर्स 8 में जो लिखा है, देखो इसमें वर्स 8 वापस पढ़िए, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिक्रिया इसी के लिए है। वो बोलता है सब चीजों के लिए, इस समय के लिए और आने वाले जीवन के लिए। अगर आप मेरे बाइबल में देखेंगे वो जो वर्ड इस समय, इंग्लिश में बोलता है फॉर दिस प्रेजेंट लाइफ, वो मैंने मार्क किया है और उसको बोल्ड बनाया है। क्योंकि अगर आप ईश्वरता रखेंगे, गॉडलीनेस रखेंगे, आपको इस जीवन में भी रिवॉर्ड्स हैं, राइट? और उसका अगर पढ़ना है तो मार्क चैप्टर 10 वर्स 29 to 31 पढ़ेंगे। मार्क 10 29 to 31। ये लो, थैंक यू। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसमें मेरे
और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और आप इस समय 100 गुना न पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों पर उपद्रव के उपद्रव में अनंत जीवन। Oh, it says, oh, पर बहुते जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। so it says, whoever will leave and come for my name will not receive will receive more than 100 times houses, brothers, sisters, mothers, children and farm. मैं मेरे वो घर का फोटो लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। लास्ट ईयर मैंने आई डोंट नो पिक्चर दिख रहा है, पर लास्ट ईयर मैंने उधर एक घर बनाया और वो घर की टेस्टिमनी गॉड इट्स ओनली गॉड। मेरी बीबी केटलिन, उसने मेरे को बोला था कि तू बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, बहुत बड़े बड़े चीज़ों देखता है और ये कैसे पॉसिबल होगा। मैंने उसको बोला हम लोग नासिक से हैं और हम लोग फेथ के लोग हैं, हम लोग फेथ में प्रैक्टिस करते हैं और मैंने फेथ लगाया और अगर आपको घर दिख रहा है वो मेरा घर है उधर। और ये सब की जो चीज़ें हैं ये सब का आंसर सर्वेंटहुड एंड गॉडलीनेस में है। इसलिए जो भी कर रहे जिंदगी में आज ना, वॉट एवर यू आर डूइंग, डोंट काउंट इट एनीथिंग दैट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फ्यूचर। सब कुछ however lower you go that much higher you come, right? तो आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे आज ही नहीं है, वो तो वर्ल्ड फेमस मैसेज है, गुड फ्राइडे शुड बी एवरी डे, राइट? और गुड फ्राइडे का मेन मीनिंग क्या है? अपन सब गाने गाए एवरीथिंग, बट द मेन इज दैट ही वेंट ऑन द क्रॉस, गेव अस विक्ट्री और एक एक्सेस खुल गया परमेश्वर के लिए, राइट? तो वो जो वर्ड सर्वेंट है, सर्वेंट, उसको अपन ना थोड़ा और स्टडी करेंगे आज, ठीक है? मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 26 पढ़ेंगे। मैथ्यू 20:26। और तुम में से ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। और 27 और 28 भी पढ़ लीजिए, सॉरी। जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण दें। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पे वो टीचर का एक गिफ्ट है। तो जब आप ये बाइबल को ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हैं और एनालाइज करना चाहते हैं तो किंग जेम्स वर्जन एक बहुत फेमस बाइबल वर्जन है जिसमें आप पढ़ना, यू स्टडी, राइट? तो अगर आप किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे तो 26 का जो वर्स है ना, जिसमें लिखा है द वन हु वांट्स टू बी ग्रेट शुड बी अ मिनिस्टर, द वर्ड मिनिस्टर है उसमें। और 27 वर्स जो लिखा है द वन अमंग यू द वन हु वांट्स टू बी द फर्स्ट शुड बी योर स्लेव। किंग जेम्स वर्जन में उसको स्लेव बोलते हैं। तो दो चीजें परमेश्वर यहाँ बता रहा है, सर्वेंट एंड स्लेव। जो मिनिस्टर है वो सर्वेंट है और जो स्लेव है वो स्लेव है, राइट? तो उसको थोड़ा ग्रीक में पढ़ेंगे। सर्वेंट जो वर्ड है वो ग्रीक में उसका वर्ड है डाइकोनिस, जिससे वर्ड आता है डीकन, राइट? और स्लेव का जो वर्ड है उसका वर्ड है डूलिस, ठीक है? डाइकोनिस जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में जब एक वर्ड पढ़ते हैं ना, वो ग्रीक का वर्ड को ना तोड़ना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, राइट? तो डाइकोनिस जो वर्ड है दैट इज दिया एंड कॉनिस। तो दिया जो वर्ड है दैट इज इट मीन्स लाइक एक्शन, थरोली, लाइक कुछ किक करना या फर्वेंट एक्शन। और जो कोनिस जो वर्ड है, कोनिस, दैट मीन्स डस्ट, जो अपनी मट्टी है, राइट? तो आप सोच रहे हो कि ये सर्वेंट जो वर्ड है डीकन, ये डाइकोनिस से क्या रिलेट क्या कर रहा है? व्हाई इज इट रिलेटिंग दैट किक समथिंग एंड गो इन द डस्ट? क्योंकि उसका मतलब ये है अ सर्वेंट इज अ पर्सन वन हु मूव्स थ्रू फर्वेंट एक्शन इवन इन डस्ट। समझा? जब डस्ट मीन्स व्हाट? डस्ट इज द लोएस्ट थिंग अपने लाइफ में। मेरे को मट्टी में जिंदगी नहीं जीना है, राइट? मेरे को वी वांट टू लिव आवर लाइफ ऑन बिग थिंग्स, राइट? डस्ट इज लोएस्ट। गॉड इज अकाउंटिंग कि a servant works actively and humbly
even if he has to work in the dust. Okay, that is servant. और कुछ एग्जाम्पल्स मैं देना चाहता हूँ कि मेरे जिंदगी में जो मैंने सर्वेंटहुड में बहुत कुछ किया है, जैसे कि फर्स्ट इसी चर्च में मैं लिखा, जब मैं छोटा था मैं एवरीडे ऑफरिंग लेता था यहाँ, राइट. देन आई स्टार्टेड डूइंग द वर्शिप. फिर मेरे को गॉड ने प्रमोट किया और मैं दूसरे चर्चेज में ये साउंड और मीडिया टीम को हेल्प करने लग गया. फिर मैं यूएसए गया और यूएसए में मैं बाथरूम साफ किया और रास्ते साफ किया चर्च के लिए. फिर वहां से मेरे को एक और चर्च में डाला. उधर मेरे को पास्टर ने एक दिन बोला कि नाउ यू आर अ सर्वेंट, राइट, यू शुड टेक द डस्टबिन ऑल द वे टू द रोड. तो उधर मैंने लोगों के कचरे डस्टबिन को रास्ते से खींच के रास्ते के एंड तक लेके गया हूँ. और फिर मेरे को गॉड ने प्रमोट किया और मैं एक चर्च में लीडर बना. और लीडरशिप तो डस्टबिन के भी ऊपर है. लाइक आई विल टेल यू, आई विल चूज टू क्लीन रेस्टरूम्स देन लीडिंग पीपल, बिकॉज लोगों को लीड करना मतलब एक अनॉइंटिंग है, राइट. सो व्हेन आई वाज लीडिंग पीपल, वो तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर था. और आज करते 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 आई एम अ सिविल सर्वेंट. मैं एक शहर के लिए काम करता हूँ. और बाइबल में रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 4 में अगर देखेंगे तो पॉल ने बोला कि जो लोग अथॉरिटी में है, जो लोग आपके नासिक महानगर पालिका में है, उनके लिए प्रेयर करो, क्योंकि उन पे अथॉरिटी दिया है. इसलिए जो शहर में मैं काम करता हूँ उधर के चर्च के लोग मेरे लिए प्रेयर करते हैं. उनको पता भी नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं उधर काम करता हूँ, बट मेरे को एक रेवलेशन दिया है परमेश्वर ने कि मैंने तेरे को इधर रखा है एज अ पार्ट ऑफ एन अथॉरिटी, राइट. सो सर्वेंटहुड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आज इस दिन में अपने लिए इज जीसस. द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ ऑल वाज जीसस क्राइस्ट, राइट. और मैथ्यू 20:26 और 26 to 28 अपन ने पढ़ा. वर्स 28 पढ़ लीजिए प्लीज. मैथ्यू 20:28. जैसे कि मनुष्य का पुत्र पर इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें. सी, वो गाना बोलता है ना, he left the heavens and came to the earth. वो ऊपर से नीचे आया. He became lower. The God of the world, the King, the Son of God became lower to come and serve us, right? अगर वो कर सकता है तो definitely we can also do it. I know God is God, but we can also do it. तो जो first word था servant, diakonos, उसका मतलब है action with service. You are in authority, like you take action and you serve others. जो दूसरा word है slave, उसका जो Greek word है doulos, that means surrender. वो एक आइडेंटिटी है. उसका मतलब है आई बिलोंग कंप्लीटली टू दिस थिंग. रोमन्स 1:1 अगर पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1, देखो पॉल क्या बोलता है यहाँ. पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और अपने और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया. तो वो देखो बोलता है पॉल अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस. सो पॉल ने अपनी पूरी आइडेंटिटी यीशु के गॉस्पेल के लिए दे दिया था. तो जो सर्वेंट है डाइकोनस, दैट इज यू, आई सर्व अदर्स. यू आर इन अथॉरिटी, यू हैव दैट प्रिविलेज टू सर्व अदर्स. स्लेव डूलिस इज सरेंडर, आई बिलोंग कंप्लीटली. दोनों अच्छी चीजें हैं, दोनों अच्छी चीजें, दोनों जिंदगी में कर सकते हैं. ओके, बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क गॉड. खुदा से पूछो कि आपको गॉड ने क्या बनाया है, सर्वेंट की स्लेव. अभी स्लेव दुनिया में इज नॉट अ गुड वर्ड, राइट, बट बाइबल में स्लेव इज सरेंडर, इज कंप्लीटली टुवर्ड्स गॉड. यू कैन बी अ स्लेव और यू कैन बी सरेंडर. आज गुड फ्राइडे है. व्हाट इज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ? डेथ, right? Jesus gave himself on the cross. That is almost like a slave. You surrendered completely to God, right? So Jesus Christ के कुछ थोड़े examples अपन देखेंगे. That what are his some examples of servanthood, right? सबसे first था washing the disciples' feet, right? उसने जाके disciples के पैर पोंछे. दूसरा था feeding the 5,000. एक था healing the sick. फोर्थ, सबमिटिंग टू गॉड्स विल, जब वो लास्ट सपर था.
and the fifth is today Good Friday, dying on the cross. ये सब servanthood है. तो अगर आप ये सब पढ़ेंगे, it is all about going lower, all about going lower. And as Martin said, when he went lower, God lifted him higher, right? और जब lower बोलते हैं ना, it can be spiritually lower, physically lower, emotionally lower, whatever. But in God's kingdom, lower is not neglected. वो शेल्डन बंगेर का एक गाना है, it is the upside down kingdom where the servant sits on the throne. In God's kingdom, the servant sits on the throne, right? In the world kingdom, the servant will always be a servant. But God के kingdom में आपको अब servant हो, आप ऊपर जाते हैं, right? तो just थोड़ा अभी अपना will change it towards a theological में कि जो गुड फ्राइडे है उसका रियल मीनिंग बाइबल में सबको पता है. साथ जो गॉड ने जो वर्ड्स बोले आज अपन ने सब किया है. पर आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो मेरे को गॉड ने कल जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, ये मैंने पढ़ के रखा है, ये मैंने पढ़ाई किया है इसके बारे में मेरे पूरे जिंदगी में, पर आज मेरे को फर्स्ट टाइम लाइफ में टीच करने के लिए मिल रहा है, राइट? सो एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 8 to 9 पढ़ेंगे. अपन ने ऑलरेडी एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 10 पढ़ लिया है, राइट? कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए. उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा. राइट, लिखा है वर्स 9, he ascended. What does that mean? That he also previously descended to the lower parts of the earth. Clearly लिखा है lower parts of the earth. तो आज जो मेरे को अभी आपको बताना है, गुड फ्राइडे से लेके ईस्टर के बीच में क्या हुआ, राइट? अपने को सबको पता है कि परमेश्वर नीचे गया, चाबी खोला, राइट, ऑल दैट. पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका कितना इंपॉर्टेंट है थियोलॉजिकली. तो गुड फ्राइडे जब गॉड डाइड, उसको टूम में डाला और वो ही वेंट इन द टूम और थर्ड डे ही रिजरेक्टेड. पर उसके जो बीच में का सीक्रेट है वो मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में नहीं लिखा है, वो पॉल ने लिखा है. और पॉल बोलता है that brethren, the gospel that I received, I did not receive from any man, but I received from Jesus Christ alone. तो पॉल अपने को बता रहा है कि जो भी मैं तुमको इस बाइबल में लिखा है, the 80% of New Testament was written by Apostle Paul. God chose him such a privileged man to write the whole, almost the New Testament. पॉल उसमें बोलता है कि जो भी मैं तुमको इसमें बता रहा हूँ, ये जो मैंने वचन लिखे हैं, जो लेटर्स लिखे हैं, ये सब मेरे को खुदा ने बताया है, ये मेरे को किसी आदमी ने नहीं सिखाया है. अगर पॉल की लाइफ की स्टोरी पढ़ेंगे, ही स्टडीड अंडर द फेमस स्कॉलर कॉल्ड गैमालियल, ये मैथ्यू बुक में लिखा है. और गैमालियल वो टाइम पे आज का एरिस्टोटल था, एरिस्टोटल, प्लूटो, ये जो बड़े लोग हैं, वो टाइम का गैमालियल था. But he says he does not account the gospel to Gamaliel or to man. He accounts this to Jesus Christ. और जीसस ने पॉल को बोला बताने के लिए कि ईस्टर और गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में का जो हुआ वो मैं तुझे बताऊंगा बाइबल में लिखने के लिए, राइट? सो उधर क्लियर लिखा है एफिशियंस 4:9 में that he ascended. What does it mean except that he also had previously descended? वो जो गाना है लॉर्ड आई लिफ्ट योर नेम, तू आया स्वर्ग से धरती पर, वो ये है, स्वर्ग से धरती पर is previously descended. Then he went into the lower parts of the earth. धरती के भी नीचे, वो गाने में नहीं लिखा है, लिखा है गाने में क्या लिखा है? तू आया स्वर्ग से धरती पर, क्रूस से कब्र पे, और कब्र से आसमान के बीच में अपनी विक्ट्री हुई है, राइट? और वो नहीं लिखा है उसमें. तो मैथ्यू 12:40 पढ़ेंगे, ओके? मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 40. इसमें जीसस क्राइस्ट देखो, जीसस मैथ्यू में ही बता रहा है
कि मैं नीचे जाने वाला हूँ। ही इज टेलिंग राइट देयर, राइट? जैसे जोना 3 दिन वो मछली के स्टमक में था, मैं उस 3 दिन नीचे जाने वाला हूँ। और इसका एक और प्रूफ है साम 68:18। डेविड को भी परमेश्वर ने बताया था कि गुड फ्राइडे के बाद मैं नीचे जाने वाला हूँ। साम 68:18। ऊंचे पर चढ़ा, उन लोगों को बंधुआई में ले गया, उन्हें मनुष्य से वरन मटीले मनुष्य से भेजे नहीं, जिससे यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। देखा, ही सेइंग ही इज गोना गो डाउन, डिसेंड होने वाला है, राइट? और जो हार्ट ऑफ द अर्थ वर्ड है वो क्या रहेगा? अपने बॉडी का हार्ट इधर है, राइट? तो हार्ट ऑफ द अर्थ क्या रहेगा? कुछ तो भी जो बीच में है, नीचे है। और अगर आप बहुत थियोलॉजिकली डीप चले जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि जो नरक है वो अभी हिंदी में वो अर्थ का सेंट्रॉइड को क्या बोलते हैं? कोर के उधर है, राइट? कुछ कुछ लोग बोलते हैं कजाकिस्तान में वो जो बड़ा खड्डा है वो नरक का रास्ता है। जो भी है वो, उसमें मैं अगर मेरी जिंदगी डालूंगा तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द होली स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल मी, राइट? दैट्स व्हाई आई कीप दैट अबव एंड आई गो डीपर, राइट? तो हार्ट ऑफ द अर्थ जो है, जहाँ परमेश्वर गुड फ्राइडे के बाद गया, वो उसका ना थोड़ा अपन और देखेंगे। तो किस everyone remembers the story of rich man and Lazarus, right? Luke chapter 16. अगर वो स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो उसमें वो रिच मैन कहाँ गया? रिच मैन नरक में गया। लाजरस कहाँ गया? अब्राहम के बूजम में। अब्राहम के बूजम को बाइबल में पैराडाइज बोलते हैं। और पैराडाइज ऊपर नहीं है, पैराडाइज नीचे था। ओके, अब मैं बताता क्यों। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑफ द बाइबल का वो देखेंगे, हेवन के तीन फेजेस है। फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन। फर्स्ट हेवन एटमॉस्फेयर है, सेकंड हेवन उसके बीच में थोड़ा गैप वाला है, और थर्ड हेवन जो है वो अपन लोग बोलते हैं स्वर्ग। जो गाना बोलता है ना, तू आया स्वर्ग से धरती पर, दैट इज द थर्ड हेवन। उसके बाद एक गैप है और ये लैंड है जहां अपन लोग है। लैंड के नीचे गुड फ्राइडे के पहले एक कंपार्टमेंट था, उसको बोलते हैं पैराडाइज, अब्राहम्स बूजम। और उसके नीचे है नरक, हेडिस। ग्रीक में उसको हेडिस बोलते हैं। और रेवलेशन के किताब में एक और कंपार्टमेंट है, लेक ऑफ फायर। तो 5 कंपार्टमेंट है, राइट? और मैंने आपको बताया कि जब मैंने परमेश्वर को पूछा कि आपने मेरे को क्या गिफ्ट दिया है, उसने मुझे बोला मैंने तेरे को टीचिंग का गिफ्ट दिया है ताकि ऐसे चीजों में जा और उसको डीप स्टडी कर। क्योंकि दुनिया में लोगों ने स्टडी किया, ये मैंने नहीं बनाया है। इसका आप इंफॉर्मेशन गूगल में सर्च करो, बहुत है। पर ये इंफॉर्मेशन रख के क्या होगा unless if you don't use the Holy Spirit to tell you why this is there, right? तो लूक चैप्टर 16 रिच मैन की जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे अपन। एंड वर्स 19 से लेके 26 तक पढ़ लियो। एक कंगाल मनुष्य था जो पैंती कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन को विलास और धूमधाम से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल कामों से भरा हुआ उसकी देवनी पर छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था कि धनवान के मेज पर से जिसका उसे अपना पेट भरे, और वे कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और मारा गया। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उससे पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, उस पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और इब्राहिम ने कहा, एक तो सिर्फ स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे पीछे गाड़ी गड्ढा चलाया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न वहाँ से कोई इस पार हमारे पास आ सके। राइट? हाँ, हो गया? उसने उससे कहा, तो ये पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे घर पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं
जब उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। ओके, तो देखो उसमें लिखा है कि जो रिच मैन है उसने अपने आंखें उठाई और उसने अब्राहम को देखा। तो अगर आप सोचते हो आज मैं स्वर्ग में क्या हो रहा है नहीं देख सकता हूँ मेरे आंखों से, पर उसने अब्राहम को देखा क्योंकि अब्राहम पैराडाइस में था। और उसमें देखो उसने लिखा है कि रिच मैन और को अब्राहम ने वो उसको बताया, वो जो रिच मैन को है, कि लाजरस जहाँ है वहाँ कंफर्टेबल है। इट इज कंफर्टेबल वेर ही इज, दैट इज पैराडाइस। क्योंकि गुड फ्राइडे के पहले जब भी कोई मरता था वो पहले नीचे जाता था पैराडाइस में, क्योंकि एक्सेस नहीं खुला था। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड फ्राइडे के बाद एक्सेस खुल गया यीशु के ऊपर जाने के लिए, राइट? सो लूक 23:43 भी पढ़ेंगे, फिर उसको मैं समन करूंगा। लूक 23:43 43। हाँ, उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखा क्या यीशु बोल रहा है अपने बाजू वाले को कि आई अश्योर यू एंड solemnly say to you today you will be with me in paradise। हेवन नहीं बोला है, पैराडाइज बोला है, राइट? तो हेडिस, हेल, पैराडाइज, उसके बीच में वो गैप है जो आपको मैंने बताया। और गुड फ्राइडे के पहले सब लोग पैराडाइज में जाते थे, वो भी पता था मैं क्यों। और अपने को पता है कि गॉड लेट कैप्टिविटी फ्री। गुड फ्राइडे के बाद जब वो मरा, नीचे गया, चाबी लिया और ही लेट द कैप्टिव्स फ्री। इसका मतलब क्या हुआ? पैराडाइज को लेके ऊपर गया। सो ऑल द पीपल हु वर इन द पैराडाइज बिफोर गुड फ्राइडे, दे आर नो मोर देयर। पैराडाइज इज एम्प्टी, इट्स अप इन द हेवन, राइट? और अभी मैं बताता तुमको कि आप मेरे को बोल रहे हैं आपको कैसे पता कि गुड फ्राइडे के पहले हम लोग नीचे जाते थे, ऊपर नहीं जाते थे। हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 14 और 15 पढ़ेंगे। और ये जो वर्स है, ये वर्स को मार्क कीजिए, ये मेरे आज सरमन का हाईलाइट है। ये गुड फ्राइडे का रियल मीनिंग है। बहुत मीनिंग्स है गुड फ्राइडे का, बट हिब्रू 2 और 14 to 15 पढ़ेंगे। जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा दिया। Amen? उन्हें छुड़ा दिया। Amen? So the power of death was with devil before Good Friday. उसमें लिखा है ना, 14 में लिखा है, therefore since children share in flesh and blood, he himself in a similar manner also shared in same, so that through death he might make powerless to the one who had the power of death, that is devil. ओके, सो गुड फ्राइडे के दिन जब जीसस क्रॉस पे मरा और नीचे गया, वो जो बीच में का गैप है उसमें दो चीजें हुए। एक है जीसस डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ डेथ एंड ही फ्रीड द पीपल फ्रॉम द पैराडाइज, राइट? फ्रीड फ्रॉम फियर। बट हाउ डिड जीसस ब्रेक द पावर ऑफ डेथ? थ्रू डेथ, राइट? जीसस ब्रोक द पावर ऑफ डेथ थ्रू डेथ। उसे लिखा है ही ब्रोक इट थ्रू डेथ। और सबसे बड़ा चीज है द एक्सेस ओपन फॉर अस। इसका मतलब जब गुड फ्राइडे के पहले लोग मरते थे, उनको नीचे जाना पड़ता था, उनको एक इंटरमीडिएट स्पेस था, इंटरमीडिएट स्पेस, पैराडाइज, जहां उसको रखते थे। और फिर गॉड का प्लान था कि आएगा और उनको लेके जाएगा। आज अपन लोग whenever we go to the heaven, we don't have to go to paradise, we go straight up. But spiritually इसका मतलब क्या है? वो जो एक गाना था कि पर्दा फटा, the veil broke down, right? The access is open. The access is open for reaching the holy of holy, right? तो Hebrew 10:19 to 20 पढ़ेंगे। Hebrew chapter 10 verse 19 to 20। तो हे भाइयों, जब भी हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का दिया हो गया है, तो उसमें पर्दे
आज अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। आमेन। एक जगह बाइबल में लिखा है, उधर ही लिखा है 19 में, देखो, फ्रीडम टू एंटर द होली प्लेस, the place where God dwells by the means of blood of Jesus. There had to be something shed to get victory. Blood had to be shed to get victory, right? So it's a new and a living way. Like ये जो अभी नया जीवन मिला है अपने को, it's a new and living way. Verse 20 में पॉल ने लिखा है, मैं आपको सब पॉल के ही एपिसोड्स और इससे बता रहा हूँ, right? और Revelations chapter 1 verse 18 पढ़ेंगे और उसमें गॉड ने क्लियर बताया है 1 verse 18. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानी में जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। Amen. वो बोलता है, I am alive forever and I have the keys over death and over Hades. वो जो वर्ड Hades है, वो अभी Hades लिखा है, पर एक्चुअली वो पता है क्या बोल रहा है? वो पैराडाइज और हेल का जो खत्म कर दिया मैंने पूरा, वो फिनिश. I have the keys over it, right? So गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में, अभी अपन ईस्टर में आने वाले हैं, राइट? अभी आप जब ईस्टर में जाएंगे, थिंक कि ये 3 दिन क्या हुआ नीचे, क्या पावर, गॉड वेंट डाउन, लेट द कैप्टिव्स फ्री, और उसके कारण बहुत कुछ हुआ, अपना एक्सेस खुल गया टू गॉड, राइट? सो आज जो गुड फ्राइडे है, मेरे को आज एक आई वांट टू मेक लाइक एक confession, like it all started from Jesus, right? Jesus को heaven से नीचे लाया as a servant. It's all about going lower, right? और जब वो servant बना, उसको ascend किया, नीचे भी गया ना, lower parts of the earth. The Bible clearly says lower parts of the earth. जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो जब बुक ऑफ जोना भी पढ़ेंगे, when you read बाइबल में जब कुछ ऐसा लिखा है नीचे, लोअर, उसको थियोलॉजिकली आस्क गॉड व्हाई इज इट रिटन लोअर. जोना का भी जब पढ़ेंगे ना, जब वो भाग रहा था, क्लियर लिखा है ही वेंट लोअर, नीचे लिखा है. गॉड ने वो करके रखा है, वो सिंपल सीक्रेट्स दिए है कि जब ये सब बता रहा हूं मैं तुमको, लोअर एंड ऑल, तब मैं उनको असेंड हायर करूंगा, राइट? एंड सो गॉड डिसेंडेड एक्चुअली till today 2026, this day, 2 times lower according to what we are studying right now, heaven to earth, and then going to the lower parts of the earth. He's again going to come in future on Battle of Armageddon, rapture, right? But it's all about going lower. Whatever you are doing, whatever servanthood you are doing, किधर भी आपको परमेश्वर ने रखा है, it is a very important position. The world will not see it. जब मैं इधर ऑफरिंग ले रहा था, किसी ने नहीं देखा कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि क्या था. पर जब आज जहाँ हूँ और परमेश्वर ने मेरे को सीक्रेट बताया कि whatever is wherever you are, I will ascend you higher, right? And तो आज अगर we are almost done, आज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में गॉड ने आपको एक सर्वेंटहुड जैसे किधर रखा है, या तो स्लेव टाइप भी, लाइक सोल्ड आउट फॉर एन आइडेंटिटी फॉर क्राइस्ट और फॉर समथिंग, और ऐसे आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ आ गया है जो रोकता है. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स इन माई लाइफ, जब मैं सर्वेंटहुड कर रहा हूँ अमेरिका में, ये जो प्लान्स और ये जो टाइम लाइन है, ये सब मेरे को बहुत रोकता है, मेरे को नहीं करना है, बिकॉज वो सब I get very flexibility नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, राइट? और ऐसा जो कुछ आता है, वो इट इज ऑल काइंड ऑफ द प्लान ऑफ डेविल फॉर नॉट टू प्रमोट यू. क्योंकि एट द एंड मैंने आपको बताया, जो कुछ करते, जैसे कि आप इनका एग्जांपल लूंगा, जो मीडिया इधर देख रहे हैं, वो आज इधर मीडिया देख रहे हैं, पर 10 साल में ये बॉलीवुड के कोई तो भी बड़े मीडिया देख सकते हैं. वी डोंट नो अबाउट दिस, राइट? जैसे मार्टिन इज अ वर्शिप लीडर हियर, जो बॉलीवुड हो या द मिनिस्ट्री, जो भी है, राइट? मैं बॉलीवुड इन द सेंस लाइक आई एम सेइंग द हायर टॉप्स, राइट? और जैसे कि मार्टिन है, यू आर वर्शिपिंग राइट नाउ, राइट? Who knows where you are in 10 years? Because you started in a lower position. और मैंने देख लिया लाइफ में, और मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा भी. मैं मेरे माँ बाप को भी बोलता हूँ, मेरी बहन को भी, सबको मैं बताता हूँ कि जिधर रखा हुआ है, be content and do it happily. Do not complain. Do not complain. मैंने कंप्लेन किया था
और मैं मेरा पासपोर्ट फाड़ने तक आ गया था और मैंने परमेश्वर को बोला, आई डू नॉट वांट टू गो टू द वर्ल्ड, आई एम डन, आई विल टेयर दिस पासपोर्ट। एंड क्योंकि मैं बहुत ट्राइड हो गया था कि कितना सब कर रहा हूँ परमेश्वर और कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। लाइक मैं कीबोर्ड बजाता था और मेरे अंकल मेरे से अच्छा कीबोर्ड बजाते थे और मैं परमेश्वर को बोलता था 14 साल से कीबोर्ड बजा रहा है, आज तक एक फिंगर ऐसा कुछ करने भी नहीं आता है, राइट। आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद गॉड, आई यूज्ड टू बी लाइक इधर सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और मैं अभी भी चर्च में एक केबल लगा रहा हूँ साउंड में, इधर से स्पीकर लेके जा रहा हूँ, ऑटो वाले को फोन कर रहा हूँ, अरे 10 बजे चर्च है, कब आ रहे हैं, अच्छा 9:30 बजे आ रहे हैं, ठीक है आ जाओ, वायर हाउस में जाओ, साउंड डालो, ये सब मैंने किया। और मैं परमेश्वर को बोलता था कि किधर है, वेयर इज माई रिवॉर्ड, इट्स गेटिंग टाइम। शादी नहीं हुई थी, कुछ नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था लाइफ में। पर जब परमेश्वर ने मेरे को एक सीक्रेट बताया, जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस गया 2017 में, मैं स्टडीज के लिए नहीं गया, मेरे को एक मिनिस्ट्री अपॉर्चुनिटी के लिए टिकट आया और मैं वहाँ मीडिया और साउंड कर रहा था। जब मैं वहाँ था तब मेरे पास ऑलरेडी चेन्नई से मैं 5 साल पढ़ लिया था, मास्टर्स इन GIS। मेरे को परमेश्वर ने बोला, टुडे यू आर इन द लैंड वेयर आई वांट यू टू बी, सरेंडर एंड सैक्रिफाइस एवरीथिंग यू हैव डन इन लाइफ, एवरीथिंग। मैं तो बोला पापा मम्मा ने कितने लाखों रुपए एजुकेशन पे स्पेंड किया है, इतना सब जो किया है। God said, sacrifice and surrender it, and a time will come. पता है टाइम कब आया? 7 साल के बाद। 7 years in the US I toiled. मैंने sacrifice किया, सब किया, ORU गया, पढ़ाई किया, सब किया, जॉब जो किया, कुछ नहीं आया। जब मुझे ये जॉब मिला, जो मैं शहर में काम करता हूँ, तब लाइफ बदलने लग गया, तब सब कुछ बदलने लग गया। अभी जब मैं when I walk with authority, क्योंकि मेरे को तो गॉड का तो अथॉरिटी, जिसको अपने सबको अथॉरिटी दिया है। अगर आप बाहर जाते, यू शुड रिमेंबर यू हैव द अथॉरिटी ऑफ गॉड, डू नॉट गेट स्टम्बल बाय द थिंग्स आउटसाइड। और सेकेंड चीज, क्योंकि मैं शहर के लिए काम करता हूँ, मेरे पास वो भी अथॉरिटी है। तो जब मैं जाता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, पर मेरे को परमेश्वर ने बताया है, यू डोंट हैव टू शो हु यू आर, you just remember you have 2 authorities given to you. One is you have the authority over the city and you have the authority in the kingdom. इसलिए जब मैं जाता हूँ, आप मेरे वाइफ को पूछो, वो पूछती तो इतने अच्छे कपड़े पहन के क्यों जाता है, क्योंकि मैंने बोला क्योंकि मेरे को रेवलेशन आया है कि परमेश्वर ने मेरे को जहाँ रखा है उन लोगों को नहीं पता है, पर परमेश्वर को ग्लोरी मिलने के लिए आई हैव टू स्टैंड इन दैट अथॉरिटी। इसलिए आज कुछ भी हुआ, कार का प्रॉब्लम हुआ, रास्तों पे प्रॉब्लम हुआ, मैं नहीं डरता, मैं गाड़ी से उतर सकता हूँ, दादागिरी में नहीं, ओके, आई डोंट डू दैट, दैट इज नॉट द की, आई डू नॉट लाइक आई डोंट डू, वो नहीं करता हूँ, हम्बलनेस में उतरता हूँ और उनसे बात करता हूँ, सर क्या हुआ इधर, अच्छा क्या चाहिए आपको, ओके एक काम कीजिए, इस फोन को कॉल करो और वो ठीक हो जाएगा। बोलते थे वो कैसे पता, बिकॉज गॉड हैज गिवन मी द अथॉरिटी, विजडम, राइट। सो आज अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गॉड ने मेरे को नासिक शहर में, एक और टेस्ट में देता हूँ, उधर जब मैं काम करता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि इधर के रास्ते कैसे याद है, जबकि उधर यू आर रेज्ड अप इन इंडिया। मैं उनको एक ही बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, इट्स द विजडम ऑफ गॉड दैट आई कैन रिमेंबर थिंग्स एंड आई कैन नो व्हाट आई एम डूइंग। क्योंकि वो लोग शॉक होते हैं, राइट। तो जहाँ हो, जिधर हो, सब बी कंटेंट, be happy, serve God, He will raise you, He will ascend you higher in places you will never ever imagine. Amen. So let's close our eyes and मेरे को ना थोड़ा टाइम लेना है। If you feel today कि ये जो मैंने आज आपको जो sermon दिया है, इसमें आपको एक challenge हुआ है कि God ने आपको किधर place किया है और कुछ चीज़ें आपको रोकते हैं। Things can be like family, पैसा, finances can stop big time, physical health can stop you big time, right? I just want to give you a moment, if you can just close your eyes and just think what God has given you today, where you are in life, कहाँ हो, क्या चीज़ों में God ने आपको रखा है। It can be a very simple thing, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, आप स्कूल के एक टीचर हो सकते हो, बैंक के एक ऑफिसर या मैनेजर हो सकते हो, सब at the end counted, is going to be counted in the kingdom. और अगर आपको ऐसा लगता है
कि आपको दिखता है एक बहुत बड़ा पिक्चर, एक विजन दिखता है कि गॉड, आई नो एंड आई सी that you have a big purpose on my life, you have a big vision on my life, but it is not coming to pass. वो नहीं हो रहा है. मेरे को उन लोगों के लिए प्रेयर करना है. और अगर आप वो हो, आपको बस हाथ ऊपर कीजिए. You don't have to come in front, you just have to lift your hand. अब्राहम को जब गॉड ने तंबू में बोला बाहर निकल और ऊपर देख और जितने तारे हैं उतने तेरे बच्चे होंगे, उसका जो की है वो की है कि जब वो तंबू से बाहर निकला और ऊपर देखा. इट इज अ स्टेप ऑफ फेथ. अ स्टेप ऑफ फेथ कैन बी जस्ट लिफ्टिंग योर हैंड्स अप. अ स्टेप ऑफ फेथ कैन बी whatever you want to do. If you are that person, you can raise your hands up and I want to pray for you. Ko he rama mama 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 mama. Ko re mama 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 mama. परमेश्वर को स्पष्टता के साथ हमारे लेकर के आया. ये समय है कि आपके जीवन में कहीं आप रुके हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में, मे बी फाइनेंस, जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोक रहा है, मे बी आपकी हेल्थ या कोई फैमिली के प्रॉब्लम्स है जो आपको प्रभु में चलने से पीछे खींच रहे हैं. आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रार्थना करें. आप हिंदी में ट्रांसलेट. यस, डोंट फॉरगेट दिस मोमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है. ओ रामा मामा आप खड़े हैं, प्रभु आपको चले जाना. Shira mama 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 mama. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Lord, we come to you this morning of Good Friday. प्रभु इस गुड फ्राइडे के दिन में हम अपने आप को तेरी उपस्थिति में लेकर के आ रहे हैं. One of the most important days in our life where you went on the cross. सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि तू उस क्रूस पर गया है. And after the cross, you went down and led us free. और तू उस क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा और उसके बाद तू नीचे जाकर के हमें आजाद किया. And then, as Paul says, that you have lifted us and kept us in high heavenly places. और पौलुस कहता है कि तूने हमें उठाया है और ऊंचे स्थान पर बैठाया है. So Lord, we thank you for that access. We are grateful. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और हम आभारी हैं तेरे उस एक्सेस के लिए जो कि हमें तूने स्वर्ग में दिया है. Lord, we ask you to look at these people right now who are all standing. प्रभु जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर अपने नजरों को डाल. Whatever they are wanting, Lord, whatever, I pray in the name of Jesus, from north, east, west, south, provision, everything comes in their life. जो कुछ होने चाहिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से हम उसको खोल दे यीशु के नाम से. Lord, they have already taken the first step of faith, is acknowledging that there is a need. ओ प्रभु इस स्वर्ग के द्वार खोल और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये चीजें नॉलेज करने का हमें मौका दिया. So Lord, we thank you. We thank you for this moment. We pray that everyone who's here right now is saying yes to your call. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हमें सारे इस बात को कहे कि हम स्वीकार करते हैं. And there is great reward. Like Luke 19:17 says, there is great reward coming for these people. और प्रभु ने सदा वचन में लिखा कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार इनाम हमारे जीवन में आ रहा है. And our ears are going to hear the testimony very soon. और प्रभु हम बहुत जल्दी इस बात की गवाही को सुनने जा रहे हैं. So Lord, we thank you for this time. We thank you for everything that is spoken. We seal it. We seal these words that were spoken in this hall by the blood of Jesus. आप प्रभु धन्यवाद करते हैं बच्चों के लिए जो हमें दुनिया में दिया है और हर एक वचन जो कहे गए हैं, जो प्रचार किया गया है, हर एक वचनों को लोगों के दिलों में, अपने मनों में यीशु के नाम से हम सील करते हैं. Satan, I command you, you cannot take these words that have been spoken in people's life today.
इस वक्त कमांड करते हैं हिंदू बच्चों को किसी भी जीवन से लेकर के नहीं जाएगा. So Lord, we thank you for this moment. We thank you for this Good Friday. This Good Friday has become a remarkable Good Friday for us to always know the true meaning is you took us from lower to higher and gave us the access. आप लोग धन्यवाद करते हैं फ्राइडे की सभा के लिए और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने नीचे के स्थान से उठाकर हमें ऊंचाई पर स्वर्ग के स्थान पर बैठा दिया. So Lord, we ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Amen.